जरा अपनी आंखें बंद करो और एक सवाल सोचो। तुमने इस वीडियो को प्ले करने का फैसला क्यों किया? क्या तुमने जानबूझकर तय किया कि तुम्हें इस वक्त कुछ ऐसा सुनना है जो तुम्हें शांत करे, तुम्हारे दिमाग को चैलेंज करे और तुम्हें धीरे धीरे नींद की तरफ ले जाए? या फिर यह चॉइस पहले से ही कहीं लिखी गई थी, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जिंदगी के पैटर्न्स में, या शायद इस पूरे यूनिवर्स के स्क्रिप्ट में? हम सब अपने आप को अपनी कहानी का लेखक समझते हैं। हमें लगता है कि हम अपने फैसलों से अपनी राह तय करते हैं। जैसे तुम अभी ये वीडियो सुन रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये तुम्हारी मर्जी थी। लेकिन मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हें इससे पहले के कुछ घंटे या शायद कुछ दिन पहले के छोटे छोटे इवेंट्स की चेन दिखाई जाए, तुम्हारा मूड, तुम्हारी थकान, तुम्हारा फोन हाथ में उठाना, तुम्हारा यूट्यूब खोलना, क्या तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी चॉइस एक नेचुरल रिएक्शन थी सब कुछ का जो तुम्हारे साथ हुआ? यह सोचना ही अजीब लगता है। चॉइस, जो सबसे ज्यादा पर्सनल और पावरफुल चीज लगती है, शायद एक इल्यूजन हो। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी एक थिएटर प्ले है। तुम स्टेज पर हो, डायलॉग्स बोल रहे हो, एक्शंस कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम डिसाइड कर रहे हो कि अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन पर्दे के पीछे एक इनविजिबल राइटर है जिन्होंने हर लाइन, हर एक्शन पहले से लिख रखा है। तुम्हारा रोल सिर्फ एक्ट करना है। बस इतना फर्क है कि तुम्हें लगता है कि तुम खुद इंप्रोवाइज कर रहे हो। आज हम इस पहली इल्यूजन को एक्सप्लोर करेंगे, द कर्टेन ऑफ चॉइस। एक ऐसी सोच जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस के फाउंडेशन को हिला देगी। जिंदगी में हमें छोटे बड़े हजारों डिसीजन लेने पड़ते हैं। सुबह उठकर क्या खाना है, किस रास्ते से ऑफिस जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, और फिर बड़े डिसीजन कहां पढ़ना है, किससे शादी करनी है, करियर में क्या बनना है। हम इन सबको अपने फ्री विल के एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं। हम कहते हैं, मैं चाहता हूं इसलिए मैंने किया। लेकिन अगर तुम थोड़ा और गहरा सोचो तो तुम नोटिस करोगे कि इन डिसीजंस के पीछे हमेशा कुछ और चल रहा होता है। तुम्हारी भूख, तुम्हारा मूड, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारा सोशल एनवायरनमेंट, तुम्हारी पास्ट मेमोरीज, सब कुछ तुम्हें एक निश्चित डायरेक्शन में धकेल रहा होता है। तुम्हारी चॉइसेस एक खाली कैनवस पर ब्रश स्ट्रोक्स नहीं होते, बल्कि वो एक प्री ड्रॉन आउटलाइन के अंदर कलर्स भरने जैसे होते हैं। सोचो, एक सिंपल डिसीजन, चाय पीनी है या कॉफी। तुम सोचते हो कि ये तुम्हारी फ्री चॉइस है, लेकिन अगर तुम्हारी माँ घर में हमेशा चाय बनाती थी तो तुम्हारी प्रेफरेंस चाय की तरफ ज्यादा होगा। लेट नाइट जगते हो और कॉफी तुम्हें जगाती है तो तुम कॉफी चुनोगे। मतलब तुम्हारी सो कॉल्ड चॉइस तुम्हारी बायोलॉजी और तुम्हारी हिस्ट्री से पहले ही तय थी। तुम सिर्फ उसको फेल कर रहे हो जैसे तुमने डिसाइड किया। इस मोमेंट पर थोड़ा रुककर रिफ्लेक्ट करो। क्या तुम्हारे दिन के छोटे छोटे फैसले भी तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं, या वो तुम्हारे अंदर के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स का रिजल्ट होते हैं? पैटर्न्स जो तुमने खुद चुने नहीं। साइंस भी इस इल्यूजन को समझने की कोशिश करता है। न्यूरोसाइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं कि तुम्हारा दिमाग तुमसे पहले डिसाइड कर लेता है और तुम सिर्फ उस डिसीजन को एक्सपीरियंस करते हो। मतलब तुम एक ट्रेन के पैसेंजर हो, ड्राइवर नहीं। तुम्हें लगता है तुम स्टीयर कर रहे हो, लेकिन ट्रैक पहले से ही लेट डाउन है। और ये इल्यूजन हमें कंफर्ट भी देता है, क्योंकि अगर हम मान लें कि हमारे पास फ्री विल नहीं है तो हम अपने आप को ज्यादा हेल्पलेस फील करेंगे। हमारे चॉइसेस, हमारे ड्रीम्स, हमारी फेलियर्स सब किसी और के डिजाइन का हिस्सा लगने लगेंगे। लेकिन शायद ये अनकंफर्टेबल सच ही हमें जिंदगी को एक नई नजर से देखने पर मजबूर करता है। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक रिवर है, तुम्हें लगता है तुम अपनी बोट रो कर रहे हो, अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में रिवर का फ्लो, उसका करंट तुम्हें एक निश्चित जगह ले जा रहा है। तुम अपने ओर हिलाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन रिवर तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड कर रही है। क्या यह सोच तुम्हें थोड़ी सी शांति भी देती है? क्योंकि अगर तुम्हारा कंट्रोल एक इल्यूजन है तो तुम अपने आप पर ज्यादा बर्डन लेना छोड़ सकते हो। तुम समझ पाओगे कि तुम सिर्फ एक कहानी का हिस्सा हो और कहानी अपने आप अनफोल्ड हो रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज सोचो, अगर फ्री विल एक इल्यूजन है तो मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? अगर तुमने कोई गलत काम किया और वो तुम्हारी बायोलॉजी, तुम्हारे एनवायरनमेंट और तुम्हारे पास्ट ने तुमसे करवाया, तो क्या तुम वाकई गिल्टी हो, या तुम सिर्फ एक मैकेनिज्म थे जो अपने डिजाइन के मुताबिक रिएक्ट कर रहा था? फिलोसफर्स ने हमेशा इस सवाल को एक्सप्लोर किया है। कई लोग कहते हैं कि बिना फ्री विल के मोरालिटी कोलैप्स हो जाती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोरालिटी और कंपैशन उस वक्त और गहरे हो जाते हैं जब हम समझते हैं कि लोग अपने सर्कमस्टांसेस के प्रिजनर्स होते हैं। थोड़ा रुककर इस पर रिफ्लेक्ट करो। अगर तुम मान लो कि सबके चॉइसेस एक इल्यूजन है, तो तुम उनके लिए ज्यादा दया फील करोगे या ज्यादा जजमेंट? इस कर्टन के पीछे का इल्यूजन तुम्हारी लाइफ के हर मोमेंट को टच करता है।
और शायद यही वजह है कि तुम अभी ये वीडियो सुन रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुमने चूज किया, लेकिन शायद तुम्हारी लाइफ के सब इवेंट्स तुम्हें इस मोमेंट तक ले आए। तुम्हारा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, तुम्हारा मूड, तुम्हारी थकान, तुम्हारी नीड फॉर कामनेस, सबने मिलकर तुम्हें इस चॉइस तक धकेला। और अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, एक डीप ब्रीथ लो और इस सोच को अपने अंदर बसने दो। तुम्हारी चॉइसेस का कर्टन शायद ट्रांसपेरेंट है। तुम्हें लगता है कि तुमने डिसाइड किया, लेकिन कहानी का फ्लो तुम्हें पहले ही कैरी कर रहा था। अब चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारी चॉइसेस तुमसे पहले डिसाइड हो जाती हैं, तो फिर ये डिसीजन का मैकेनिज्म कहां होता है? क्या वो तुम्हारे अनकॉन्शियस में होता है? क्या वो तुम्हारे दिमाग के सर्किट्स में होता है? या शायद ये रियलिटी खुद तुमसे पहले डिसाइड कर चुकी होती है कि तुम क्या करोगे? और इसी से हमें मिलता है हमारा अगला सवाल। अगर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड डिसीजंस के पीछे नहीं है, तो फिर तुम्हारी चॉइसेस का पपेटियर कौन है? जरा सोचो। तुम एक बटन दबाने जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी उंगली बटन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन साइंस के कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट्स ने कुछ और ही कहानी सुनाई है। उन्होंने दिखाया कि तुम्हारा ब्रेन तुमसे पहले ही डिसाइड कर लेता है कि तुम बटन दबाने वाले हो। तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारा मैं, सिर्फ उस डिसीजन के बाद आता है, जैसे एक अनाउंसमेंट जो कहता है मैंने डिसाइड किया, लेकिन असल में डिसीजन तो पहले हो चुका होता है। यह बात पहली बार 1980 में सामने आई, जब एक न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए दिखाया कि ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे रीडनेस पोटेंशियल कहते हैं, तुम्हारे कॉन्शियस डिसीजन से कुछ मिलीसेकंड्स पहले ही एक्टिवेट हो जाता है। मतलब तुम्हें लगता है कि तुमने अभी डिसाइड किया, लेकिन तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे बिना पूछे पहले से ही एक्शन प्लान कर चुका था। जैसे तुम एक पपेट हो और तुम्हारे स्ट्रिंग्स एक इनविजिबल पपेटियर के हाथ में हैं। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी लो। सोचो तुम एक ट्रेन में हो और तुम्हें लगता है कि तुम उस ट्रेन को कंट्रोल कर रहे हो। तुम खिड़की के बाहर सीनरी देख रहे हो। तुम्हें लगता है तुमने डिसाइड किया कि ट्रेन रुकेगी या तेज चलेगी, लेकिन असल में ट्रेन का ड्राइवर पहले से ही डिसीजंस ले रहा है। तुम सिर्फ पैसेंजर हो जो हर मोमेंट के बाद डिक्लेयर करता है, देखा, मैंने डिसाइड किया कि ट्रेन यहां रुकेगी। कॉन्शियसनेस का रोल भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो तुम्हारे लिए हर डिसीजन लाइटनिंग स्पीड में प्रोसेस करता है। तुम्हारी अवेयरनेस उसके पीछे चलती है थोड़ी देर बाद, और तुम्हें लगता है कि तुम ही ड्राइवर हो। यह एक बड़ी अनसेटलिंग बात है। जो चीज तुम्हें सबसे अपनी लगती है, तुम्हारी फ्री विल, शायद सिर्फ एक पोस्ट इट नोट है जो तुम्हारा ब्रेन हर डिसीजन के बाद चिपका देता है। थोड़ा सोचकर देखो, इस बात के इंप्लीकेशंस कितने गहरे हैं। अगर तुम्हारा ब्रेन तुमसे पहले डिसाइड करता है, तो क्या तुम वाकई अपनी लाइफ के ऑथर हो, या तुम सिर्फ एक नैरेटर हो जो हर एक्शन के बाद बोलता है ये मैंने किया? मैं चाहता हूं कि तुम इस आइडिया को एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए महसूस करो। सोचो तुम मार्केट गए हो और तुम्हें एक चॉकलेट दिखती है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कहता है हां मुझे ये पसंद आई, मैं खरीद लेता हूं। लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि तुम चॉकलेट उठाने वाले हो। तुम्हारे डोपामिन लेवल्स, तुम्हारी पास्ट क्रेविंग्स, तुम्हारी थकान, तुम्हारा मूड, सबने मिलकर तुम्हारे दिमाग के अंदर वो डिसीजन बना दिया। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बस उस डिसीजन का स्पोक्सपर्सन बन गया। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो। यह इल्यूजन तुम्हें काम रखता है, तुम्हारी आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखता है। अगर तुम्हें हर मोमेंट पता चले कि तुम्हारा ब्रेन तुमसे पहले डिसाइड करता है, तो शायद तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाए। ऐसे एक और तरीके से समझो, तुमने कभी देखा होगा कि कोई मैजिशियन कार्ड ट्रिक करता है। तुम्हें लगता है कि तुमने रैंडमली एक कार्ड चुना, लेकिन मैजिशियन ने पहले से ही तुम्हें मैनिपुलेट कर लिया होता है ताकि तुम वही कार्ड उठाओ जो वो चाहता था। तुम्हारी चॉइस तुम्हें फ्री लगती है, लेकिन वो केयरफुली गाइडेड थी। तुम्हारा ब्रेन भी एक मैजिशियन की तरह है। वो तुम्हें बिलीव करवाता है कि तुम फ्री हो, लेकिन असल में तुम्हारा डिसीजन ऑलरेडी सेटअप था। इस सोच को समझने के लिए थोड़ा रुककर अपने रीसेंट दिन को याद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि तुमने सुबह क्या खाया, किस वक्त फोन उठाया, या किस वक्त तुम इस वीडियो पर आए? या तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें नेचुरली इस डायरेक्शन में ले आए? तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ इस कहानी का नैरेटर था। अब सोचो, अगर तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक पपेट है, तो पेटियर कौन है? साइंस के मुताबिक साख, वो तुम्हारा अनकॉन्शियस ब्रेन है। तुम्हारे अंदर एक साइलेंट ऑपरेटर है जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी एक्शन को कंट्रोल करता है। ये ऑपरेटर तुम्हारी अवेयरनेस के बिना डिसीजंस बनाता है, और तुम्हारी अवेयरनेस सिर्फ एक बात का कमेंट्री लिखती है। कुछ साइंटिस्ट्स इसको इल्यूजन ऑफ कॉन्शियस विल कहते हैं। मतलब तुम्हारी विल एक रियल फोर्स नहीं है, बल्कि तुम्हारा ब्रेन कहता है
तुमने डिसाइड किया ताकि तुम अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर सको। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो तुम्हें फंक्शनल बनाए रखती है। इस आइडिया का एक और एंगल है, अगर तुम्हारा ब्रेन तुमसे पहले डिसाइड करता है तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा फ्यूचर भी तुम्हारे बिना डिसाइड हो रहा है? सोचो, तुम एक रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुमने डिसाइड किया कि लेफ्ट जाना है या राइट, लेकिन तुम्हारा ब्रेन ने तुम्हारी मसल्स को मूव करने का सिग्नल तुम्हारे कॉन्शियस डिसीजन से पहले ही भेज दिया। मतलब तुम्हारा फ्यूचर पाथ ऑलरेडी एक्टिवेटेड था। थोड़ा रुककर इमेजिन करो, तुम एक पपेट हो और तुम्हारी स्ट्रिंग्स एक इनविजिबल पपेटियर के हाथ में है। हर मूवमेंट तुम्हें नेचुरल लगता है, लेकिन तुम्हारा पपेट मास्टर तुमसे पहले ही डिसाइड करता है कि तुम क्या करोगे। अब एक और डीप थॉट, अगर ये सब सच है तो तुम्हारे गलत और सही डिसीजंस के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर तुम्हारा ब्रेन तुमसे पहले डिसाइड करता है तो क्या तुम वाकई रिस्पॉन्सिबल हो, या तुम सिर्फ एक मैकेनिज्म हो जो अपने प्रोग्रामिंग के मुताबिक रिएक्ट करता है? यह सवाल मोरालिटी और जस्टिस के फाउंडेशन को चैलेंज करता है, क्योंकि हम इंसानों को अकाउंटेबल मानते हैं उनके डिसीजंस के लिए। लेकिन अगर डिसीजन उनके कॉन्शियस कंट्रोल में था ही नहीं, तो पनिशमेंट या प्रेज का क्या मतलब? फिलॉसफी के कुछ स्कूल्स जैसे डिटर्मिनिज्म कहते हैं कि सब कुछ प्रीसेट है, लेकिन फिर भी हमारी फेलिंग्स और हमारा एक्सपीरियंस रियल लगता है। तुम्हारा ब्रेन का पपेटियर तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करता है, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए ऑथेंटिक है। यह पैराडॉक्स हमें कंफ्यूज भी करता है और फैसिनेट भी। इस मोमेंट पर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपनी आंखें बंद करो और अपने आखिरी कुछ दिनों के डिसीजंस याद करो। हर छोटी सी एक्शन को रिवाइंड करो। सोचो, क्या तुम वाकई ड्राइवर थे या तुम्हारा अनकॉन्शियस पपेटियर हर जगह तुम्हें गाइड कर रहा था? जैसे ही तुम सोचने लगते हो कि तुमने डिसाइड किया, तुम रियलाइज करते हो कि सर्कमस्टांसेस, हैबिट्स और तुम्हारा ब्रेन पहले ही तुम्हें उस डायरेक्शन में पुश कर चुके थे। और ये रियलाइजेशन तुम्हें शायद एक अजीब शांति दे सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए डिसीजंस बनाता है तो तुम्हें अपने आप पर उतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को एक कहानी का विटनेस समझ सकते हो, एक कहानी जो अपने आप अनफोल्ड हो रही है। और यह हमें ले आता है हमारे अगले सवाल तक। अगर ब्रेन तुमसे पहले डिसाइड करता है तो ये डिसीजंस कहां लिखे जा रहे होते हैं? क्या वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट हैं? क्या वो तुम्हारी बायोलॉजी के इक्वेशंस हैं? या क्या वो टाइम के खुद के स्ट्रक्चर में पहले से लिखे गए हैं? अगला सेगमेंट हमें इससे भी ज्यादा अनसेटलिंग थॉट तक ले जाएगा। क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी एक टाइमलाइन ऑलरेडी रिटन है, जैसे एक मूवी जो तुम सिर्फ देख रहे हो? एक मोमेंट लो और इस थॉट को अपने अंदर उतरने दो। तुम्हारी कॉन्शियसनेस का पपेटियर तुम्हारा ब्रेन हो सकता है, लेकिन शायद उस पपेटियर के पीछे भी कोई और स्टेज डायरेक्टर है। जरा सोचो, तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो, स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही है। तुम्हें लगता है कि अभी जो सीन तुम देख रहे हो वो इसी मोमेंट क्रिएट हो रहा है। हीरो अभी एक्शन डिसाइड कर रहा है, हीरोइन अभी डायलॉग्स बोल रही है, लेकिन असल में वो फिल्म पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी है। हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर ट्विस्ट पहले से लिख जा चुका है। तुम सिर्फ उस कहानी का अनफोल्ड होता हुआ वर्जन देख रहे हो। अब इमेजिन करो कि तुम्हारी अपनी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो। तुम्हें लगता है कि तुम इस वक्त डिसीजंस ले रहे हो, प्लान्स बना रहे हो, अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे हो, लेकिन क्या पता तुम्हारी लाइफ भी एक फिल्म की तरह पहले से ही लिखी गई हो? क्या पता तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, बस तुम्हें उस तक पहुंचने का इल्यूजन दिया गया हो? इस सोच को फिजिक्स की एक अजीब थ्योरी सपोर्ट करती है, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी, या जिसे इटर्नलिज्म भी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक टाइम एक फ्लोइंग रिवर नहीं है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। टाइम एक ब्लॉक है, एक स्ट्रक्चर जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कल, आज और कल सुबह की तुम्हारी चाय की सिप सब इसी मोमेंट में एक जगह मौजूद हैं। सोचो, तुम अभी जो सांस ले रहे हो वो तुम्हारे लिए प्रेजेंट है, जो तुमने सपना देखा था वो तुम्हारे लिए पास्ट है, और जो तुम कल सुबह करोगे वो तुम्हारे लिए फ्यूचर है। लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स के हिसाब से ये तीनों, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एक नॉवेल के पेजेस। तुम इस वक्त पेज 123 पढ़ रहे हो, लेकिन पेज 200 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तुम्हें सिर्फ अभी तक वो दिख नहीं रहा। अब थोड़ा रुककर सोचो, अगर ये सच है तो तुम्हारा फ्यूचर पहले से लिखा हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें अगले हफ्ते क्या करना है, किससे मिलना है, कौन से सपने चेज करने हैं, लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स के हिसाब से तुम्हारी वो चॉइसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तुम उन सरक जाने के लिए बस अपने पेज टर्न कर रहे हो। ये सोच एक तरफ से तुम्हें हेल्पलेस भी कर सकती है,
लेकिन दूसरी तरफ ये तुम्हें एक अजीब कंफर्ट भी देती है, क्योंकि अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो तुम्हें अपनी कहानी लिखने की टेंशन नहीं लेनी है। तुम बस कहानी को अनफोल्ड होते हुए एंजॉय कर सकते हो। सोचो तुम एक ट्रेन में हो जो एक ट्रैक पर चल रही है। तुम्हें लगता है कि तुम ट्रेन को स्टीयर कर रहे हो, लेकिन ट्रैक पहले से लेट डाउन है। तुम कहीं और नहीं जा सकते, सिर्फ उसी डायरेक्शन में जा सकते हो जहां ट्रैक तुम्हें ले जा रहा है। तुम्हारी लाइफ भी ऐसी ही एक ट्रैक हो सकती है। जो तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, वो असल में तुम्हारा प्री रिटन डेस्टिनेशन है। इस थ्योरी को समझने के लिए एक और एनालॉजी लो। तुम एक बुक पढ़ रहे हो। तुम्हें लगता है कि अभी जो ट्विस्ट आया वो ऑथर ने इसी वक्त तुम्हारे लिए बनाया, लेकिन असल में वो ट्विस्ट पहले ही लिखा हुआ था। तुम सिर्फ उसे अभी एनकाउंटर कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इमोशंस और रिएक्शंस फ्रेश हैं, लेकिन कहानी तो शुरू से ही एग्जिस्ट करती थी। तुम्हारी जिंदगी भी एक ऐसी कहानी हो सकती है। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी को कई फिजिसिस्ट्स ने सीरियसली कंसिडर किया है। आइंस्टीन के रिलेटिविटी के इक्वेशंस इस आइडिया की तरफ इशारा करते हैं। जब उनसे टाइम के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, फॉर अस बिलीविंग फिजिसिस्ट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबनली परसिस्टेंट इल्यूजन। मतलब टाइम की फ्लो, जिसे हम सबसे रियल समझते हैं, शायद एक परसेप्शन है, एक इल्यूजन है जो हमारी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है। अब सोचो, अगर आइंस्टीन भी कहता है कि टाइम एक इल्यूजन है, तो तुम्हारी फ्री विल का क्या होगा? अगर तुम्हारा फ्यूचर पहले से एग्जिस्ट करता है तो तुम्हारा डिसाइड करना सिर्फ एक रिचुअल है, एक एक्ट जिससे तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो। क्या तुम्हें याद है कभी तुमने डेजा वू फील किया हो, जैसे तुमने पहले ही वो मोमेंट जिया है? शायद ये इसी ब्लॉक यूनिवर्स का एक ग्लिम्स था। तुम्हारे ब्रेन ने एक सेकंड के लिए टाइमलाइन का पर्दा उठाकर तुम्हें दिखाया कि फ्यूचर भी इसी ब्लॉक में ही एग्जिस्ट करता है। इस सोच का एक और फिलोसॉफिकल एंगल है। अगर तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी लिखा है तो तुम्हारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी फिक्स्ड हैं। मतलब तुम्हारी सक्सेस और तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारी खुशियां और तुम्हारे दुख सब प्रीडिटरमिन्ड हैं। लेकिन फिर भी तुम उन्हें जीते हो, तुम उन्हें फेल करते हो। यह पैराडॉक्स फैसिनेटिंग है। सोचो, तुम्हारे फ्यूचर का तुम्हारी तरफ आना वैसे ही नेचुरल है जैसे रात के बाद सुबह का आना। तुम्हें लगता है कि तुमने कल सुबह उठकर चाय बनाने का डिसीजन लिया, लेकिन शायद वो मोमेंट इस ब्लॉक में पहले से एग्जिस्ट करता था। तुम सिर्फ उस तक पहुंच गए। अब तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल आता होगा, अगर सब फिक्स्ड है तो एफर्ट का क्या मतलब? अगर रिजल्ट ऑलरेडी लिखा है तो कोशिश क्यों? इसका जवाब यह है कि तुम्हारी कोशिश भी इस ब्लॉक का हिस्सा है। तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा बिलीव करना, यह सब कहानी का पार्ट है। तुम्हारा एफर्ट भी प्रीडिटरमिन्ड है, तुम्हारा रिजल्ट भी। तुम बस कहानी के अंदर अपना रोल पूरा कर रहे हो। अब मैं तुमसे एक और अजीब एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूं, एक मेंटल एक्सपेरिमेंट। अपनी लाइफ को एक बड़ा नॉवेल समझो जिसमें हर पेज पर तुम्हारा एक सीन लिखा है। तुम अभी पेज 156 पर हो और तुम्हें लगता है कि तुम डिसाइड कर रहे हो कि पेज 157 पर क्या लिखा होगा, लेकिन असल में वो पेज ऑथर ने शुरू से ही लिख दिया था। तुम्हारे हाथ में सिर्फ वो पेज खोलने का इल्यूजन है। सोचो, क्या तुम कभी इस इल्यूजन के पीछे झांक पाए हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ मोमेंट्स तुम्हारी लाइफ में इनएविटेबल लगते हैं, जैसे तुम उनसे बच ही नहीं सकते? जैसे तुम्हारा किसी से मिलना, तुम्हारा कोई बड़ा डिसीजन लेना, या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट फेस करना। ब्लॉक यूनिवर्स के मुताबिक यह सब पहले से लिखा हुआ था, और यह थॉट तुम्हें एक अजीब कॉल्मनेस भी दे सकती है। क्योंकि अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारी ओवरथिंकिंग, तुम्हारा रिग्रेट सब छोटे हो जाते हैं। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा रोल एक कहानी में एक्ट करना है, कंट्रोल करना नहीं। इस बात को थोड़ा और पर्सनल बनाते हैं। अभी तुम जो ये वीडियो सुन रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुमने कॉन्शियसली डिसाइड किया, लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स के हिसाब से तुम्हारा ये डिसीजन भी पहले से लिखा था। तुम्हारा क्यूरियोसिटी, तुम्हारा मूड, तुम्हारा फोन उठाना, ये सब स्टेप्स इस ब्लॉक में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तुम अब सिर्फ उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हो। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम एक लंबी गैलरी में चल रहे हो। गैलरी के दोनों तरफ दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे तुम्हारी लाइफ का एक मोमेंट है। तुम एक एक दरवाजा खोलते हो और मोमेंट को जीते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने डिसाइड किया कि कौन सा दरवाजा खोलना है, लेकिन असल में वो दरवाजा और उसके पीछे का सीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तुम्हारा डिसीजन सिर्फ एक इल्यूजन था जो तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो। और अब एक स्मूथ ट्रांजिशन।
अगर तुम्हारी जिंदगी एक प्री रिटन टाइमलाइन है तो ये टाइमलाइन किसने लिखी? क्या ये यूनिवर्स के फिजिकल लॉज हैं? क्या ये कोई और हायर इंटेलिजेंस है? या क्या ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड सिमुलेशन है? अगला सेगमेंट हमें ले जाएगा एक और डिस्टर्बिंग और फैसिनेटिंग थॉट की तरफ। क्या पता तुम्हारी पूरी रियलिटी एक सिमुलेशन ही हो और तुम्हारी सो कॉल्ड चॉइसेस सिर्फ लाइंस ऑफ कोड हों जो तुम्हें फेल करवाते हैं कि तुम फ्री हो। टेक अ डीप ब्रेथ और इस थॉट को अपने अंदर बसने दो। तुम्हारी लाइफ का टाइमलाइन शायद पहले से लिखा हुआ है, तुम बस उस स्क्रिप्ट को जी रहे हो। जरा अपने आसपास देखो, तुम्हारे हाथ की लकीरें, तुम्हारे रूम का रंग, तुम्हारे फोन की स्क्रीन की रोशनी, सब कुछ इतना रियल लगता है ना? लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ये सब कुछ सिर्फ एक सिमुलेशन हो तो क्या तुम्हें यह समझने का कोई तरीका होता? हम अपनी जिंदगी को सबसे रियल चीज मानते हैं। हम खाना खाते हैं, दोस्ती करते हैं, प्यार महसूस करते हैं, दर्द सहते हैं। लेकिन एक डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी यह भी है कि हम एक केयरफुली डिजाइन किए गए प्रोग्राम के अंदर जी रहे हैं। जैसे कोई वीडियो गेम कैरेक्टर अपने वर्ल्ड को रियल समझता है, वैसे ही हम अपनी दुनिया को रियल समझते हैं। इस आइडिया को सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहा जाता है और इसे सबसे पॉपुलर बनाने वाले फिलोसोफर थे निक बॉस्ट्रॉम। उन्होंने कहा कि अगर किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पास इतनी टेक्नोलॉजी हो जो पूरे यूनिवर्स को सिम्युलेट कर सके, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि हम उनके एक सिम्युलेशन के अंदर ही जी रहे हैं। सोचो जरा, अगर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने का चांस दिया जाए तो क्या तुम्हें लगता है कि एक दिन हम भी रियलिस्टिक सिमुलेशंस बनाने लगेंगे? जैसे हम अभी गेम्स क्रिएट करते हैं जहां कैरेक्टर्स अपना वर्ल्ड जीते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं तो क्या पता किसी और ने पहले ही ये कर लिया हो? अपनी आंखें बंद करो और एक एनालॉजी सोचो। तुम एक वीडियो गेम कैरेक्टर हो, एक ओपन वर्ल्ड गेम में। तुम्हें लगता है कि तुम अपना डिसीजन खुद ले रहे हो, किस रास्ते पर चलना है, कौन सी चीज उठानी है, किससे बात करनी है। लेकिन तुम्हारे हर एक्शन के पीछे कोड लिखा हुआ है। तुम्हारा वर्ल्ड, तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रीडम, तुम्हारी फिजिक्स, सब एक इनविजिबल प्रोग्रामर ने डिजाइन किया है। अब थोड़ा और आगे सोचो, अगर तुम इस गेम के अंदर हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम रियल नहीं हो? तुम्हारा एंटायर सेंसरी एक्सपीरियंस गेम के इंजन से आता है। तुम्हें गर्मी लगती है, तुम्हें थकान होती है, तुम्हें इमोशंस फेल होते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ लाइंस ऑफ कोड के आउटपुट्स हो सकते हैं। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में ग्लिचेस महसूस किए हैं? कभी ऐसा मोमेंट जहां सब कुछ अजीब लगता है, जैसे तुमने ये मोमेंट पहले भी देखा हो, या जैसे तुम्हारी मेमोरी एक सेकंड के लिए स्किप हो गई हो? कुछ लोग कहते हैं ये डेजा व्यू एक ग्लिच है, एक शॉर्ट एरर सिमुलेशन के कोडिंग में। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स के पैटर्न्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज बहुत प्रिसाइज और मैथमेटिकल हैं, जैसे किसी ने केयरफुली रूल्स सेट किए हों जिससे गेम फेयर और प्लेबल रहे। फिजिक्स के लॉज को तुम एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हो। ग्रेविटी, टाइम, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब वो कोड हैं जो हमारे सिमुलेशन को चलाते हैं। और सोचो, अगर तुम्हारी पूरी लाइफ एक सिमुलेशन है तो तुम्हारी सो कॉल्ड चॉइसेस सिर्फ कोड के आउटकम्स हैं। तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक प्री प्रोग्राम्ड पाथ फॉलो कर रहे हो। इस बात का एक और डिस्टर्बिंग एंगल है, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो हमारे ऊपर कोई हायर इंटेलिजेंस है जो हमें देख रहा है। जैसे तुम एक वीडियो गेम कैरेक्टर के मूव्स ऑब्जर्व करते हो, वैसे ही कोई और तुम्हारी हर एक्शन ऑब्जर्व कर रहा हो सकता है। क्या तुम्हारी प्रेयर्स, तुम्हारी होप्स, तुम्हारी स्ट्रगल्स उस प्रोग्रामर तक पहुंचती हैं? या क्या तुम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो, एक डेटा सेट जिसका आउटकम ऑब्जर्व किया जा रहा है? अब एक फैसिनेटिंग ट्विस्ट सोचो, अगर सिमुलेशन हाइपोथेसिस सच है तो शायद तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी कोड का रिजल्ट है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी फीलिंग्स, सब एक एडवांस्ड एल्गोरिथम का आउटपुट हैं। लेकिन यह पैराडॉक्स है, अगर तुम सिर्फ कोड हो तो तुम कैसे इतना रियल महसूस कर सकते हो? अगर तुम एक आर्टिफिशियल माइंड हो तो तुम अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल कैसे उठाते हो? यह वही पैराडॉक्स है जो सिमुलेशन हाइपोथेसिस को और भी अनसेटलिंग बनाता है। तुम एक प्रोग्राम भी हो सकते हो जो अपने प्रोग्रामर से पूछ रहा है, मैं रियल हूं या नहीं? और अगर हम मान लें कि हम सिमुलेशन में हैं, तो फ्री विल का क्या होगा? अगर तुम्हारे हर स्टेप पहले से ही कोड में लिखे गए हैं तो तुम्हारी फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन है। तुम एक स्क्रिप्टेड प्ले में एक एक्टर हो जो सोचता है कि वो इंप्रोवाइज कर रहा है। सोचो, क्या तुमने कभी अपनी लाइफ के कुछ पैटर्न्स नोटिस किए हैं जो नेचुरल नहीं लगते? जैसे हर बार तुम्हें एक ही टाइप के लोग मिल जाते हैं, या तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन एक अजीब तरीके से रिपीट होता है।
शायद ये तुम्हारा पर्सनल कोड लूप है, एक रिपीटेटिव पैटर्न जो सिमुलेशन के अंदर तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है। और एक और थॉट, अगर सिमुलेशन हाइपोथेसिस सच है तो शायद हम सबके लिए एक सेव पॉइंट भी हो। जैसे गेम्स में तुम एक स्टेज फेल करते हो तो तुम्हें दोबारा चांस मिलता है, शायद हमारी डेथ्स भी सिर्फ एक रीस्टार्ट हैं और हम एक नए लेवल में दोबारा अपीयर हो जाते हैं। इस थॉट को थोड़ा और गहरा करो। अगर तुम्हारे चॉइसेस सिर्फ कोड के रिजल्ट्स हैं तो क्या तुम जिम्मेदार हो अपने एक्शंस के लिए, या तुम्हारा प्रोग्रामर जिम्मेदार है? शायद मोरालिटी, पनिशमेंट और रिवॉर्ड भी इस सिमुलेशन के रूल्स हैं। तुम्हें लगता है तुम्हें क्रेडिट या ब्लेम मिल रहा है, लेकिन असल में तुम एक एल्गोरिथम हो जो अपना कोड फॉलो कर रहा है। और अगर प्रोग्रामर चाहे तो वो तुम्हारी सिमुलेशन को कभी भी पॉज, एडिट या डिलीट कर सकता है। जैसे तुम एक गेम को अनइंस्टॉल कर देते हो, वैसे ही तुम्हारा एंटायर वर्ल्ड एक मोमेंट में खत्म हो सकता है। थोड़ा रुककर इस बात को एब्जॉर्ब करो। तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस शायद एक फ्रेजाइल लाइन ऑफ कोड है, फिर भी एक अजीब पैराडॉक्स है। अगर ये सब एक सिमुलेशन है तो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस रियल लगता है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी यादें, सब तुम्हारे लिए ऑथेंटिक हैं। शायद यही हमारे लिए रियलिटी की डेफिनेशन है जो हम महसूस करते हैं। और इसीलिए चाहे ये दुनिया एक सिमुलेशन हो या नहीं, तुम्हारे लिए ये वैसे ही रियल है जैसे कोई और दुनिया हो सकती है। तुम्हारे लिए तुम्हारा पेन भी रियल है, तुम्हारा प्यार भी, तुम्हारी नींद भी। अब एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ चलते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी एक सिमुलेशन है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा हर डिसीजन एक इनविजिबल कोड के जरिए डिसाइड होता है, लेकिन यह कोड तुम्हारी अवेयरनेस के बिना ऑपरेट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम चूज कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा अनकॉन्शियस ब्रेन ही तुम्हारा पपेटियर है। अगला सेगमेंट हमें ले जाएगा उसी हिडन ऑपरेटर की तरफ, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड, जो तुम्हारी चॉइसेस के पीछे एक साइलेंट डायरेक्टर की तरह काम करता है। टेक अ डीप ब्रेथ और इस थॉट को सेटल होने दो। तुम्हारी दुनिया शायद एक सिमुलेशन है, तुम्हारी फ्रीडम शायद एक इल्यूजन है, लेकिन तुम्हारी कहानी तुम्हारे लिए अभी भी ब्यूटीफुल है। जरा एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारी चॉइसेस सब तुम्हारे कॉन्शियस कंट्रोल में हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस का ज्यादा हिस्सा एक ऐसी जगह से आता है जहां तुम्हारी आंख भी नहीं जा पाती? एक जगह जो तुम्हारी अवेयरनेस के पर्दे के नीचे छुपी है, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड। तुम अपने आप को एक स्टेज एक्टर समझते हो जो स्पॉटलाइट में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन असल में स्टेज के पीछे एक इनविजिबल डायरेक्टर है जो तुम्हारी हर लाइन, हर मूव और हर एक्सप्रेशन डिसाइड कर रहा है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ स्पॉटलाइट में है, पर तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड ही असली स्क्रिप्ट लिखता है। सोचो, तुम एक रूम में बैठे हो और तुमसे कोई सवाल पूछा जाता है, तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है? तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक जवाब आता है। तुम्हें लगता है कि तुमने अभी अभी डिसाइड किया, लेकिन असल में वो जवाब तुम्हारे अनकॉन्शियस के शेल्व्स से निकल कर आया। तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारा मूड, सबने मिलकर तुम्हें वो जवाब दिया। तुम्हारे कॉन्शियस माइंड ने सिर्फ उसे अनाउंस कर दिया। फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान का ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ आइसबर्ग है, सिर्फ छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, वो है तुम्हारा कॉन्शियस। लेकिन जो बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा है वही है तुम्हारा अनकॉन्शियस। तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारी सप्रेस्ड मेमोरीज, तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स सब उसी में छुपी होती हैं। ये सोच थोड़ी स्केरी भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी को चलाने वाली असली ताकत वो है जिसे तुम खुद भी नहीं समझ पाते। तुम एक पैसेंजर हो अपने ही माइंड के अंदर। तुम्हारी कॉन्शियस अवेयरनेस एक नरेटर है जो तुम्हारी कहानी सुनाता है, लेकिन असली कहानी तो एक हिडन हैंड लिखता है। अब मैं तुमसे एक सिंपल एग्जांपल शेयर करता हूं। कभी तुम्हारी आंखें किसी क्राउड में एक पर्टिकुलर चेहरे पर जाकर रुक जाती हैं। तुम्हें लगता है कि वो रैंडम था, लेकिन तुम्हारा अनकॉन्शियस उस चेहरे के कुछ ट्रेट्स को पहचान कर तुम्हें अट्रैक्ट करता है। शायद तुम्हारी चाइल्डहुड मेमोरी से जुड़ा हुआ, या तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए फैमिलियर। तुम्हें लगता है कि तुमने कॉन्शियसली नोटिस किया, लेकिन असल में तुम्हारा अनकॉन्शियस तुम्हें उस डायरेक्शन में खींच रहा था। एक और एग्जांपल, तुम्हारी आदत होती है कि तुम जब भी स्ट्रेस फेल करते हो, तुम एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट करते हो। शायद गुस्सा करते हो, शायद चुप हो जाते हो, शायद जोक बना देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कैसे रिएक्ट करना है, लेकिन असल में ये पैटर्न्स तुम्हारे अनकॉन्शियस ने बनाए होते हैं और तुम उन्हें ऑटोमेटिकली फॉलो करते हो। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है।
न्यूरोसाइंस के एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे डिसीजंस का मेजॉरिटी अनकॉन्शियस लेवल पर प्रोसेस करता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है जो बस फाइनल प्रोडक्ट को रिसीव करता है। जैसे एक बड़े ऑफिस में सीईओ सिर्फ फाइनल फाइल पर साइन करता है, लेकिन असली काम सारे एम्प्लॉयज पहले ही कर चुके होते हैं। और ये अनकॉन्शियस तुम्हारी आइडेंटिटी का सबसे मिस्टीरियस पार्ट है। ये तुम्हें प्रोटेक्ट भी करता है और तुम्हें लिमिट भी करता है। तुम्हारी हैबिट्स जो तुम बिना सोचे समझे फॉलो करते हो, तुम्हारे अनकॉन्शियस के ही गिफ्ट्स हैं। तुम्हारे फियर्स जो बिना वजह ट्रिगर हो जाते हैं, वो भी तुम्हारा अनकॉन्शियस ही एक्टिवेट करता है। थोड़ा रुककर अपनी लाइफ के पैटर्न्स को सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि तुम्हें कुछ हैबिट्स डेवलप करनी है, या तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी हैबिट्स तुमसे खुद ही चिपक गईं, जैसे तुमने उन्हें कॉन्शियसली चूज ही नहीं किया। यह तुम्हारा अनकॉन्शियस ही है जो तुम्हारे लिए बैकग्राउंड में काम करता है। इस थॉट का एक और गहरा एस्पेक्ट है, तुम्हारा अनकॉन्शियस सिर्फ तुम्हारी हैबिट्स या फियर्स तक लिमिटेड नहीं है। यह तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारे सपने और तुम्हारे एक्शंस का बिहाइंड द सीन्स डायरेक्टर भी है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम एक सर्टेन करियर, एक सर्टेन रिश्ता या एक सर्टेन गोल चूज कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा अनकॉन्शियस तुम्हें उस डायरेक्शन में धकेल रहा होता है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस और तुम्हारी हिडन मेमोरीज के बेसिस पर। और यही वजह है कि कभी कभी हम अपने ही चॉइसेस को समझ नहीं पाते। तुम खुद से पूछते हो, मैंने ये क्यों किया, ये डिसीजन मैंने क्यों लिया? लेकिन जवाब तुम्हारे अनकॉन्शियस के लैब्रिंथ में छुपा होता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ गेस करता है, कभी कभी एक्सक्यूजेस बनाता है, लेकिन असली कारण उस हिडन हैंड के पास होता है। इस पॉइंट पर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, एक गहरी सांस लो और एक बार रिफ्लेक्ट करो कि तुम्हारे रीसेंट डिसीजंस के पीछे क्या फोर्सेस हो सकती हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। क्या तुम्हारी जिंदगी के कुछ पाथ्स तुम्हें इसलिए मिल गए क्योंकि तुम्हारा अनकॉन्शियस तुम्हें क्वाइटली उनकी तरफ ले जा रहा था? और अगर यह सच है, तो फ्री विल का क्या होगा? क्या तुम्हारा कॉन्शियस सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें बिलीव करवाता है कि तुम कंट्रोल में हो? शायद तुम्हारी लाइफ का असली पपेटियर तुम्हारा अनकॉन्शियस ही है। फ्रॉइड ने कहा था, वी आर लिव्ड बाय अननोन एंड इनविजिबल फोर्सेस। मतलब हम अपने आप को जीते हुए समझते हैं, लेकिन असल में हम अपने अनकॉन्शियस के जरिए जी रहे होते हैं। और यह बात तुम्हें थोड़ा अनईजी भी कर सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी फेलर्स सब एक हिडन सिस्टम के आउटकम्स हैं जो तुमसे भी छुपा हुआ है। तुम्हारी कॉन्शियस अवेयरनेस उस सिस्टम को समझने की कोशिश करती है, लेकिन कभी उसे पूरा ग्रास्प नहीं कर पाती। फिलॉसफी के लिए यह एक फैसिनेटिंग चैलेंज है। अगर तुम्हारा अनकॉन्शियस तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करता है, तो तुम रिस्पॉन्सिबल कैसे हो? क्या तुम एक फ्री इंसान हो या सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स मशीन जो अपने हिडन प्रोग्रामिंग के मुताबिक रिएक्ट करता है? और साइकोलॉजी के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर तुम अपने अनकॉन्शियस के कुछ पार्ट्स को समझ पाओ, तो तुम अपने पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन, थेरेपी और सेल्फ रिफ्लेक्शन तुम्हारे अनकॉन्शियस के दरवाजों को हल्की सी खिड़की देते हैं। तुम उस वर्ल्ड में झांक पाते हो जहां तुम्हारे असली डिसीजंस बन रहे होते हैं। थोड़ा रुककर इमेजिन करो, तुम एक डार्क रूम में हो और एक इनविजिबल हैंड तुम्हारी हर मूव को गाइड कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुमने डिसाइड किया कि तुम लेफ्ट गए या राइट, लेकिन असल में वो हिडन हैंड तुम्हारा डायरेक्शन फिक्स कर चुका था। कभी कभी वो हैंड तुम्हारी मदद करता है, तुम्हें डेंजर से बचाता है, तुम्हें राइट पर्सन से मिलवाता है। कभी कभी वो हैंड तुम्हें एक अजीब और पेनफुल पाथ पर ले जाता है ताकि तुम सीख पाओ। तुम उस हैंड को डायरेक्टली कभी नहीं देख पाते, लेकिन तुम उसके इफेक्ट्स को महसूस करते हो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स, तुम्हारी गट फीलिंग्स, तुम्हारे सडन इमोशंस, ये सब उस हिडन हैंड के फिंगरप्रिंट्स हैं। और अब एक स्मूथ ट्रांजिशन। अगर तुम्हारा अनकॉन्शियस तुम्हारी लाइफ का पपेटियर है, तो ये अनकॉन्शियस भी कहां से अपनी स्क्रिप्ट लेता है? क्या ये तुम्हारे पास्ट से लिखा गया है? क्या ये तुम्हारी बायोलॉजी और एनवायरनमेंट का रिजल्ट है? या क्या ये भी एक और हायर सिस्टम के कोड से ऑपरेट हो रहा है? अगला सेगमेंट हमें ले जाएगा एक और अनसेटलिंग थॉट तक। क्या पता तुम्हारी आइडेंटिटी ही एक इल्यूजन हो, एक केयरफुली क्राफ्टेड मास्क जो तुम्हें लगता है कि तुम रियल हो। टेक अ डीप ब्रेथ और इस बात को अंदर सेटल होने दो। तुम्हारी लाइफ का ज्यादा हिस्सा एक हिडन हैंड से कंट्रोल होता है। तुम्हारा अनकॉन्शियस तुम्हारा साइलेंट पपेटियर है। जरा अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? तुम्हारे दिमाग में तुरंत जवाब आएगा। तुम अपना नाम लोगे, अपना प्रोफेशन बताओगे, अपना शहर या अपने रिश्तों का जिक्र करोगे।
शायद तुम कहोगे, मैं रॉकी हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं दोस्त हूं, मैं बेटा हूं, मैं इंसान हूं। लेकिन सोचो, क्या ये सब लेबल्स ही तुम्हारी असली आइडेंटिटी हैं, या तुम्हारे अंदर कुछ और गहरा है जो तुम्हारी डेफिनेशन बनाता है? आइडेंटिटी एक ऐसी चीज है जिसे हम पूरे जीवन अपनाते हैं, लेकिन फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों एक अजीब सवाल उठाते हैं। क्या हमारी आइडेंटिटी सच में रियल है, या सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमने अपने लिए बनाई है? अपनी लाइफ को एक किताब समझो। हर चैप्टर में तुम्हारा रोल थोड़ा बदलता है। बचपन में तुम एक मासूम बच्चा थे, स्कूल में तुम एक स्टूडेंट बने, फिर तुम दोस्त बने, शायद लवर बने, शायद एम्प्लॉई या पेरेंट। हर स्टेज में तुमने अपना एक नया मैं क्रिएट किया। अब सोचो, अगर तुम्हें वो पुराने वर्जन्स याद करने पड़े, क्या तुम उन्हें अभी भी अपना असली मैं कहोगे? तुम्हारी आइडेंटिटी तो बदल गई, लेकिन तुम्हारे अंदर वो एक कॉन्शियसनेस जो ऑब्जर्व करती है, वो वही रही। यही पैराडॉक्स है। तुम अपनी आइडेंटिटी को परमानेंट समझते हो, लेकिन असल में तुम्हारी आइडेंटिटी एक फ्लोइंग रिवर है जो हर पल शेप बदलती रहती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारा लुक, तुम्हारा मूड, सब एक इल्यूजन है जो तुम्हें एक फिक्स्ड सेंस ऑफ सेल्फ देता है। अब एक और एनालॉजी लो। तुम एक स्टेज पे परफॉर्म करने वाले एक्टर हो। हर सीन में तुम अलग कॉस्ट्यूम पहनते हो। कभी तुम हीरो बनते हो, कभी कॉमेडियन, कभी विलन, कभी साइड कैरेक्टर। ऑडियंस के लिए तुम वही कैरेक्टर हो जो स्टेज पर है, लेकिन जब परफॉर्मेंस खत्म होती है, कॉस्ट्यूम उतार दिया जाता है, तो एक्टर असली रूप में रहता है। तुम्हारी जिंदगी भी एक प्ले है। तुम्हारी आइडेंटिटी कॉस्ट्यूम्स की तरह है, तुम्हारी असली कॉन्शियसनेस के ऊपर पहनाया हुआ एक मास्क। तुम अपने मास्क को अपना असली रूप समझते हो, लेकिन असल में तुम उससे कहीं ज्यादा हो। और इसी वजह से जब कभी तुम अपनी आइडेंटिटी को चैलेंज करते हो, तो तुम्हें अजीब सा डर लगता है, जैसे मास्क उतरने पर तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन क्या पता वही मोमेंट तुम्हारे असली अस्तित्व को समझने की शुरुआत हो। साइंस भी इस बात का एक अपना एंगल रखता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे ब्रेन का सेल्फ बनाने का मैकेनिज्म एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट है। मतलब तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक कहानी सुनाता है कि तुम कौन हो, ताकि तुम अपने एक्सपीरियंसेस को समझ सको। लेकिन वो कहानी रियल नहीं, सिर्फ एक यूजफुल फिक्शन है। सोचो, तुम्हारी मेमोरीज भी हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। तुम उन्हें डिस्टॉर्ट कर देते हो, कभी कुछ डिटेल्स ऐड कर देते हो, कभी कुछ भूल जाते हो, और फिर भी तुम अपनी मेमोरीज को अपनी आइडेंटिटी का फाउंडेशन मानते हो। अगर मेमोरीज ही अनरिलायबल हैं, तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी भी अनरिलायबल नहीं हो जाती? एक और एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। कल सुबह तुम उठते हो और तुम्हारी सारी मेमोरीज डिलीट हो चुकी हैं। तुम्हें अपना नाम याद नहीं, तुम्हारा काम याद नहीं, तुम्हारे रिश्तों की डिटेल्स भी गायब। लेकिन तुम फिर भी सांस ले रहे हो, सोच रहे हो, फील कर रहे हो। मतलब तुम्हारे अंदर वो कॉन्शियसनेस अभी भी है। तो क्या तुम फिर भी तुम हो? शायद आइडेंटिटी नाम, मेमोरीज या रिश्तों से ज्यादा गहरी है। शायद आइडेंटिटी सिर्फ एक मास्क है जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस को दुनिया के सामने दिखाता है। फिलॉसफी में बुद्धिस्ट्स एक और अजीब थॉट देते हैं। उनके मुताबिक कोई परमानेंट सेल्फ होता ही नहीं। जो तुम मैं समझते हो, वो सिर्फ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है। तुम्हारी बॉडी बदलती रहती है, तुम्हारा माइंड बदलता रहता है, तुम्हारी फीलिंग्स आती जाती रहती हैं, और तुम उन्हें मिलाकर एक स्टोरी बनाते हो। पर असल में कोई फिक्स टर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तुम एक फ्लोइंग प्रोसेस हो, एक रिवर जो हर पल नया पानी लेकर आती है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तुम्हारा सेल्फ भी एक इल्यूजन है, एक मिराज जो तुम्हें लगाता है कि तुम एक स्टेबल इंसान हो। अब मैं तुमसे एक पर्सनल रिफ्लेक्शन की रिक्वेस्ट करता हूं। अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस याद करो। तुम्हारी बचपन की आइडेंटिटी क्या थी? तुम्हारी टीनेज की आइडेंटिटी क्या थी? तुम्हारी अभी की आइडेंटिटी क्या है? क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम कितनी बार बदले हो, और हर बार तुम्हें लगा था कि यही तुम्हारा असली रूप है? यही तो इल्यूजन है। तुम्हारी आइडेंटिटी एक मूविंग टारगेट है जो कभी फिक्स नहीं होती। और अगर आइडेंटिटी एक इल्यूजन है, तो इसका इंप्लीकेशन तुम्हारी फ्री विल पर भी होता है। अगर तुम्हारी सो कॉल्ड आइडेंटिटी ही अनस्टेबल है, तो तुम्हारी चॉइसेस का क्या? शायद तुम्हारी चॉइसेस भी सिर्फ एक मास्क के अंदर छुपी प्रोग्रामिंग है। एक और अजीब सोच, कभी तुमने नोटिस किया है कि जब तुम अलग लोगों के साथ होते हो, तो तुम्हारा सेल्फ भी अलग बिहेव करता है? दोस्त के साथ एक टम
फैमिली के साथ दूसरा टर्म, स्ट्रेंजर्स के साथ तीसरा टर्म। कौन सा टर्म रियल है, या सभी टर्म सिर्फ रोल्स हैं जो तुम्हारे अनकॉन्शियस ने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्रिएट किए? इस थॉट को और गहरा करो। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक इल्यूजन है, तो क्या तुम उस इल्यूजन के बिना भी जी सकते हो? क्या तुम बस एक प्योर पावर बन सकते हो जो अपने एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करे बिना किसी लेबल के? कभी मेडिटेशन में लोग कहते हैं कि वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स से डिटैच हो जाते हैं। उस मोमेंट में उन्हें लगता है कि उनका सेल्फ डिसॉल्व हो गया। जो बचा वो एक शांति भरी अवेयरनेस थी, बिना किसी नाम, बिना किसी रोल, बिना किसी कहानी के। शायद यही तुम्हारा असली रूप है, और ये थॉट तुम्हें एक अजीब फ्रीडम भी देता है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक इल्यूजन है, तो तुम अपने आप को नए नए तरीकों से रिक्रिएट कर सकते हो। तुम एक ही स्टोरी में फंसने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अपने मास्क चेंज करो, अपने रोल्स बदलो, अपनी लाइफ का स्क्रिप्ट दोबारा लिखो। आइडेंटिटी एक इल्यूजन है, और शायद इसी वजह से तुम अपने आप को बार बार रीडिफाइन करने के लिए फ्री हो। थोड़ा रुक कर रिफ्लेक्ट करो। तुम अभी जो सोच रहे हो कि मैं कौन हूं, उसका जवाब शायद तुम्हारे पास कभी एकदम फाइनल ना हो, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ एक फ्लूइड रिवर है जो हर मोमेंट नए पानी से बनता है। तुम अपनी आइडेंटिटी को होल्ड करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे हाथों से फिसल जाती है, और शायद इसी में ब्यूटी है। तुम एक फिक्स्ड इंसान नहीं, तुम एक लिविंग प्रोसेस हो। तुम अपने आप को हर पल दोबारा क्रिएट करते हो। और अब एक स्मूथ ट्रांजिशन। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक इल्यूजन है, तो तुम्हारी समझ की दुनिया भी इल्यूजन हो सकती है। अगर तुम खुद को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते, तो तुम दुनिया को कैसे समझोगे? अगला सेगमेंट हमें ले जाएगा एक और माइंड बेंडिंग थॉट की तरफ। माया, द ड्रीम ऑफ रियलिटी। एक कॉन्सेप्ट जो कहता है कि पूरी दुनिया ही एक इल्यूजन है और हम सिर्फ उस ड्रीम को जी रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ और इस बात को सेटल होने दो। तुम्हारी आइडेंटिटी शायद सिर्फ एक मास्क है। तुम उससे ज्यादा हो जो तुम सोच रहे हो। जरा आंखें बंद करो और अपने आसपास के सब कुछ को महसूस करो। तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा फोन, तुम्हारी सांस, तुम्हारी धड़कन, सब कुछ रियल लगता है ना? लेकिन एक प्राचीन और गहरा कॉन्सेप्ट है जो कहता है, जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम्हें रियल लग रहा है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। ये कॉन्सेप्ट है माया। हिंदू फिलॉसफी में माया का मतलब है दुनिया का वो पर्दा जो तुम्हें रियलिटी दिखाता है, लेकिन असल में तुम्हें धोखा देता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया परमानेंट है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस रियल हैं, लेकिन सच ये है कि ये सब एक सपना है, एक प्रोजेक्शन, एक शैडो जो असल रियलिटी को छुपाता है। सोचो, जब तुम सपने में होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम रियल एक्सपीरियंसेस कर रहे हो। तुम दौड़ रहे होते हो, बात कर रहे होते हो, कभी संतुष्टि महसूस करते हो, कभी दुख। सपने के बीच में तुम्हें लगता है कि सब कुछ ऑथेंटिक है, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, तुम रियलाइज करते हो सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन था। माया कहता है कि हमारी वेकिंग लाइफ भी वैसे ही है। हम अपने रोज के एक्सपीरियंसेस को रियल समझते हैं, लेकिन असल में यह भी एक सपना है जिससे हम अभी तक जागे नहीं हैं। अब एक एनालॉजी सोचो। तुम एक सिनेमा हॉल में बैठे हो, स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही है। तुम हंसी महसूस करते हो, तुम दुख महसूस करते हो, तुम थ्रिल महसूस करते हो। तुम्हारे इमोशंस रियल हैं, लेकिन जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, एक लाइट और शैडो का खेल। तुम्हारा अनकॉन्शियस तुम्हें उस फिल्म में इतना डीपली इन्वॉल्व कर देता है कि तुम भूल जाते हो कि यह सिर्फ एक स्क्रीन है। माया भी वैसे ही है। दुनिया एक मूवी है और हम उसके कैरेक्टर्स में इतना घुल जाते हैं कि हम अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। फिलॉसफी कहता है कि माया के पर्दे के पीछे एक और रियलिटी छुपी है, एक ऐसी रियलिटी जो इटर्नल है, जो अनचेंजिंग है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है। लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा वेल्थ, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा सौरो, सब माया के हिस्सों में आता है। तुम्हें लगता है कि तुम इन चीजों को कंट्रोल करते हो, लेकिन असल में तुम एक ड्रीम कैरेक्टर हो जो अपने ड्रीम के अंदर डिसीजंस ले रहा है। और जब तुम्हारी लाइफ खत्म होती है, शायद वो मोमेंट तुम्हारी अवेकनिंग होती है। जैसे तुम सपने से उठकर कहते हो, ओ ये तो सपना था, वैसे ही एक दिन तुम इस दुनिया को देखकर कहोगे, ओ ये तो माया थी। अब तुम सोच रहे होगे, अगर सब कुछ माया है तो हम जो फील करते हैं वो रियल कैसे लगता है?
यही तो माया का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। वो सिर्फ इल्यूजन ही नहीं, बल्कि एक पावरफुल इल्यूजन है। एक ऐसी इल्यूजन जो इतनी कन्विंसिंग है कि तुम उसे रियल मानते हो। तुम्हारा दुख रियल लगता है, तुम्हारी खदोशी भी रियल लगती है, तुम्हारी यादें तुम्हें हिला देती हैं। लेकिन अगर तुम माया के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये सब एक सपने के अंदर सपना है। कभी तुमने डेजा व्यू एक्सपीरियंस किया है, जैसे तुम्हें लगता है कि तुमने ये मोमेंट पहले भी जिया है? शायद वो माया का एक क्रैक है, एक छोटी सी खिड़की जहां से तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रियलिटी में कुछ ग्लिच है। कभी कभी तुम सोचते हो कि वक्त कितनी जल्दी बीत रहा है, दिन, महीने, साल बस एक ब्लिंक में निकल जाते हैं। क्या यह भी माया का एक सिग्नल है कि टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है और तुम एक टाइमलेस स्पेस में एग्जिस्ट करते हो? वेदांता कहता है कि माया एक जरूरी चीज है, क्योंकि बिना माया के तुम अपने अस्तित्व को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। माया तुम्हें एक वर्ल्ड प्रोवाइड करता है जहां तुम सीख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो और अपने असली रूप की तरफ जा सकते हो। जैसे एक ड्रीम तुम्हें कुछ सिखाता है जब तक तुम उससे जग नहीं जाते, वैसे ही माया तुम्हें एक जर्नी देता है जब तक तुम अपने प्योर कॉन्शियसनेस को रियलाइज नहीं कर लेते। इस बात को और गहरा करो। तुम्हारा आज का दुख तुम्हें असली लगता है, तुम्हारा आज का सुख तुम्हें असली लगता है, लेकिन कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तुम्हें लगेगा कि यह सब एक स्टोरी थी, एक माया जो आई और चली गई। और शायद इसीलिए हमारी ट्रेडिशंस कहती हैं कि सब कुछ टेम्पररी है। तुम्हारी खुशी भी, तुम्हारा सौरो भी, तुम्हारे अचीवमेंट्स भी, तुम्हारी फेलियर्स भी, सब एक ड्रीम सीक्वेंस है जो तुम्हें टेम्परेरीली अफेक्ट करता है। अब एक पर्सनल एक्सरसाइज, थोड़ा रुककर सोचो, तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स का क्या स्टेटस होगा अगर तुम इस वर्ल्ड को एक ड्रीम समझो? तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारा फियर, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, सब एक ड्रीम के एलिमेंट्स बन जाएंगे जो एक दिन वैनिश हो जाएंगे। शायद तुम सडनली हल्का फील करोगे, और इसी में शायद एक पीस छुपी है। अगर सब माया है तो तुम्हें उस माया को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तुम उसे जी सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा असली सेल्फ उससे बियॉन्ड है। लेकिन एक पैराडॉक्स भी है, अगर सब माया है तो यह बात भी माया के अंदर ही है। मतलब माया तुम्हें खुद को एक्सपोज करने का एक चांस भी देती है। तुम्हारा रियलाइजेशन भी माया का पार्ट है, और शायद वही तुम्हें अपने असली रूप की तरफ ले जाता है। और अगर दुनिया एक ड्रीम है तो तुम ड्रीमर भी हो और ड्रीम का कैरेक्टर भी। तुम अपने ड्रीम के अंदर खुद अपना रोल प्ले कर रहे हो। थोड़ा रुककर इस बात को महसूस करो। तुम्हारी लाइफ एक माया है। तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी वरीज, सब एक ड्रीम के पैटर्न्स हैं। लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारा अवेयरनेस, तुम्हारा साइलेंट ऑब्जर्वर, वो असली है। और जब तुम अपने साइलेंट ऑब्जर्वर के साथ कनेक्ट करते हो तो तुम माया के जाल को देख पाते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे लेबल्स, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारी स्ट्रगल्स सब एक फिल्म के सीन्स हैं, और तुम सिर्फ स्क्रीन हो जहां वो फिल्म चल रही है। और अब एक स्मूथ ट्रांजिशन। अगर दुनिया एक ड्रीम है तो क्या ये ड्रीम सिर्फ तुम्हारा है, या सब मिलकर एक शेयर्ड ड्रीम जी रहे हैं? क्या तुम्हारी सो कॉल्ड चॉइसेस और तुम्हारी डेस्टिनी एक कॉस्मिक स्क्रीन प्ले का पार्ट है? अगला सेगमेंट हमें ले जाएगा एक और गहरी और अनसेटलिंग सोच की तरफ, डेस्टिनी और इल्यूजन, द स्क्रिप्टेड यूनिवर्स, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या तुम्हारी लाइफ लिखी हुई है या तुम अभी भी खुद अपना स्क्रिप्ट लिख रहे हो। टेक अ डीप ब्रेथ और इस बात को अंदर सेटल होने दो। शायद तुम्हारी दुनिया एक माया है, लेकिन तुम उस माया से बियॉन्ड एक इटर्नल अवेयरनेस हो। जरा अपने दिल से एक सवाल पूछो, आफिक, क्या तुम्हारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है या तुम उसे हर दिन लिख रहे हो? यह सवाल उतना ही पुराना है जितना इंसान खुद। हर समाज, हर धर्म, हर फिलॉसफर ने इस पर अपना अपना नजरिया दिया है। कुछ कहते हैं कि हमारी लाइफ एक प्री रिटन स्क्रिप्ट है जिसे हम बस एक्ट करते हैं, और कुछ कहते हैं कि हम अपनी कहानी खुद बनाते हैं। लेकिन जब तुम थोड़ा और गहरा सोचोगे तुम्हें लगेगा कि शायद दोनों ही सही हैं, और दोनों ही एक इल्यूजन भी हो सकते हैं। इमेजिन करो तुम एक थिएटर के स्टेज पर खड़े हो। लाइट्स तुम पर हैं, ऑडियंस तुम्हें देख रही है। तुम्हारे हाथ में एक स्क्रिप्ट है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अपने डायलॉग्स को इम्प्रोवाइज कर रहे हो। तुम्हें फ्रीडम फील होती है, लेकिन असल में हर लाइन, हर मूव, हर इमोशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। यही है स्क्रिप्टेड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, लेकिन शायद तुम्हारा हर चॉइस पहले से डिसाइड है।
फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट का एक अपना एंगल है। डिटर्मिनिज्म कहता है कि हर इवेंट एक पहले के इवेंट का इनएविटेबल रिजल्ट होता है। मतलब तुम अभी जो भी कर रहे हो वो तुम्हारे पास्ट के काउंटलेस कॉजेस का रिजल्ट है। तुम्हारा ये वीडियो देखना भी एक चेन रिएक्शन का पार्ट है जो तुम्हारे जन्म से शुरू हुआ था। तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी सर्कमस्टांसेस, सब ने मिलकर तुम्हें इस पल तक लाया। तुम्हें लगता है कि तुमने खुद डिसाइड किया कि ये वीडियो देखना है, लेकिन अगर तुम चेन को फॉलो करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास कभी कोई और चॉइस थी ही नहीं। और फिर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी इसको एक और रूप देते हैं। कुछ ट्रेडिशंस कहते हैं कि तुम्हारा डेस्टिनी लिखा जा चुका है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी खजुशी, तुम्हारे मिलने वाले लोग, तुम्हारी फेलियर्स और ट्रायम्फ्स सब एक कॉस्मिक नोटबुक में लिखे गए हैं। तुम उस नोटबुक के पेजेस पर सिर्फ एक्ट कर रहे हो। सोचो, क्या तुमने कभी अपनी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स फील किए हैं जो इतने कोइंसिडेंटल लगते हैं कि तुम्हें लगा कि यह प्लान किया गया होगा? जैसे तुम सही वक्त पर सही जगह पर किसी से मिल गए, या एक छोटा डिसीजन तुम्हारी लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल गया। शायद वो डेस्टिनी थी जो तुम्हें अपने स्क्रिप्टेड पाथ पर ले जा रही थी। लेकिन इसमें एक पैराडॉक्स भी है। अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड है तो तुम्हें फ्री विल का इल्यूजन क्यों दिया गया है? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम डिसीजंस खुद ले रहे हो? शायद ये इल्यूजन ही जरूरी है ताकि तुम अपनी कहानी को जी पाओ बिना उसके मैकेनिकल लगने के। अगर तुम्हें पता होता कि सब कुछ पहले से लिखा है तो शायद तुम जीने का मजा ही खत्म कर देते। और फिर एक और थॉट आती है, हो सकता है तुम्हारी लाइफ के कुछ बड़े इवेंट्स लिखे गए हों, लेकिन उनके बीच के छोटे डिसीजंस तुम्हारे हाथों में छोड़े गए हों। जैसे एक वीडियो गेम जहां मुख्य कहानी फिक्स है, लेकिन तुम्हें साइड क्वेस्ट और डायलॉग्स के छोटे छोटे चॉइसेस मिलते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कंट्रोल है, लेकिन आखिर में तुम्हारा एंड वही होता है जो पहले से स्क्रिप्टेड था। साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी इसे सपोर्ट करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने देखा है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी चॉइसेस को मिली सेकेंड्स पहले डिसाइड कर लेता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, मतलब तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड पहले से तुम्हारा पाथ सेट कर देता है और तुम्हारा कॉन्शियस सिर्फ उसे जस्टिफाई करता है। यह तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड प्ले की तरह है। तुम्हें लगता है कि तुम हीरो हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक नरेटर हो जो स्क्रिप्ट को रीड कर रहा है। अब एक और लेयर सोचो। अगर तुम्हारी डेस्टिनी लिखी गई है तो किसने लिखी? क्या कोई डिवाइन बीइंग है जो तुम्हारी स्क्रिप्ट बनाता है? क्या तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी स्क्रिप्ट के लेखक हैं? या क्या तुम्हारा पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है जिसका प्रोग्रामर तुम्हारी स्टोरी डिसाइड करता है? हर पॉसिबिलिटी अपनी तरफ से फैसिनेटिंग और डिस्टर्बिंग है। और अगर कोई राइटर है तो क्या वो तुम्हारी स्ट्रगल से अवेयर है? तुम्हारी खुशी, तुम्हारी तकलीफें, क्या वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है? या तुम्हारी जर्नी का हर पल एक पर्पस के लिए लिखा गया है? एक बड़े डिजाइन के पार्ट के रूप में थोड़ा रुककर अपनी लाइफ के एक मोमेंट को याद करो जो तुम्हें लगता है टर्निंग पॉइंट था। शायद वो एक मीटिंग थी, एक एक्सीडेंट, एक रैंडम डिसीजन। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी चॉइस थी, लेकिन क्या पता वो तुम्हारी स्क्रिप्ट का वो पेज था जहां तुम्हारी कहानी एक नए चैप्टर में घुस गई। तुम्हारा पेन शायद तुम्हारे हाथ में था, लेकिन वर्ड्स ऑलरेडी लिखे गए थे। और अगर ऐसा है तो तुम्हारी फेलियर्स भी स्क्रिप्टेड हैं। मतलब तुम्हें अपने मिस्टेक्स पर गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी कहानी के जरूरी पार्ट्स थे। तुम्हारी दुख भरी नाइट्स भी स्क्रिप्टेड हैं ताकि तुम्हारे अंदर एक डेप्थ आए जो तुम्हें आगे के चैप्टर्स के लिए प्रिपेयर करे। लेकिन अभी एक और पैराडॉक्स, अगर तुम्हारी लाइफ एक स्क्रिप्ट है तो क्या तुम उस स्क्रिप्ट को रीराइट कर सकते हो सकता है कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक को ऑथर हो जो अपने अवेयरनेस के जरिए कुछ डायलॉग्स एडिट कर सकता है। शायद तुम अपने डेस्टिनी के फ्रेमवर्क को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम उस फ्रेमवर्क के अंदर अपने रिएक्शंस और आउटलुक को चेंज कर सकते हो। जैसे एक प्ले का स्क्रिप्ट फिक्स्ड हो, लेकिन एक्टर डिसाइड कर सके कि उसने अपनी लाइन किस इमोशन के साथ बोलनी है। स्क्रिप्ट वही है, लेकिन परफॉर्मेंस तुम्हारी है। और अब एक और गहरी सोच, शायद डेस्टिनी और फ्री विल दोनों इल्यूजन्स हैं। शायद रियलिटी ही एक ऐसा गेम है जहां तुम्हें दोनों के बीच का कंफ्यूजन दिया गया है। तुम्हें लगता है कि तुम चूज कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन असल में तुम एक कॉस्मिक ड्रामा के कैरेक्टर हो और तुम्हारा असली सेल्फ, वो इटर्नल कॉन्शियसनेस, सिर्फ तुम्हारी कहानी देख रहा है। जैसे एक सपने में तुम्हें लगता है कि तुम अपने चॉइसेस कर रहे हो, लेकिन जागने पर तुम रियलाइज करते हो कि सब कुछ सपने के फ्लो में हो रहा था। वही माया का और स्क्रिप्टेड यूनिवर्स का कनेक्शन है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम लिख रहे हो, लेकिन असल में तुम उस ड्रीम के अंदर एक कैरेक्टर हो। थोड़ा रुककर एक डीप ब्रेथ लो।
सोचो, तुम्हारी स्ट्रगल्स, तुम्हारी अचीवमेंट्स, तुम्हारे हार्ट ब्रेक्स, तुम्हारी विक्ट्रीज, सब एक कॉस्मिक स्क्रीन प्ले के सीन्स हो सकते हैं। तुम्हारा रोल शायद टेम्पररी हो, लेकिन तुम्हारा असली सेल्फ इटर्नल है। और अगर ऐसा है तो तुम अपनी जर्नी को एक प्ले की तरह जी सकते हो। तुम्हारे लिए हर सीन मीनिंगफुल है, चाहे वो ट्रैजिक हो या कॉमिक, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम एक्टर भी हो और विटनेस भी। और अब एक स्मूथ ट्रांजिशन। अगर तुम्हारी लाइफ एक स्क्रिप्टेड प्ले है, तो उस स्क्रिप्ट के पीछे क्या असली ताकत है? क्या वो सिर्फ रैंडमनेस है? क्या वो कर्मा है? या क्या वो एक इटर्नल कॉन्शियसनेस है जो तुम्हें अपने अस्तित्व के राज के करीब ले जा रहा है? अगला सेगमेंट हमें ले जाएगा उसी डायरेक्शन में, द एटर्नल नाउ, एस्केपिंग द इल्यूजन ऑफ टाइम, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि वक्त खुद एक इल्यूजन है और तुम्हारी जिंदगी शायद एक टाइमलेस प्रेजेंट में लिखी जा रही है। टेक अ डीप ब्रेथ और इस बात को सेटल होने दो। तुम्हारी जिंदगी एक स्क्रिप्ट भी हो सकती है, एक इल्यूजन भी, और दोनों का संगम भी। तुम कैरेक्टर भी हो और कहानी के विटनेस भी। जरा रुककर सोचो, तुम्हारी जिंदगी को हमेशा तुमने वक्त के हिसाब से मेजर किया है। दिन, महीने, साल, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, सुबह, दोपहर, शाम, रात। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यह सब सिर्फ एक इल्यूजन है, अगर मैं कहूं कि तुम जो पास्ट और फ्यूचर समझते हो वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और जो तुम्हारे पास है वो सिर्फ अभी है, एक इटर्नल प्रेजेंट जो कभी खत्म नहीं होता। यही है द इटर्नल नाउ का कॉन्सेप्ट। एक ऐसी सोच जो तुम्हारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को उलट देती है। जरा अपने दिल को काम करो। सोचो, तुम अभी इस वीडियो को सुन रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे एक पास्ट है, स्कूल की यादें, दोस्ती, हार्ट ब्रेक्स, अचीवमेंट्स। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने एक फ्यूचर है, ड्रीम्स, फियर्स, गोल्स, एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जब तुम गहरा देखते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि तुमने कभी पास्ट या फ्यूचर को डायरेक्टली एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तुमने सिर्फ प्रेजेंट को एक्सपीरियंस किया है। तुम्हारा बचपन की यादें अब एक मेमोरी हैं जो तुम्हारे दिमाग में अभी ही चल रही है। तुम्हारा फ्यूचर अभी एक इमेजिनेशन है जो तुम्हारे माइंड में अभी ही क्रिएट हो रहा है। मतलब तुम कभी भी येस्टरडे या टुमारो में नहीं जीते, तुम हमेशा सिर्फ अब में जीते हो। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ माइंड के कंस्ट्रक्ट्स हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक बार कहा था, समय एक भ्रम है, हालांकि एक स्थायी एक है। मतलब वक्त सिर्फ एक इल्यूजन है, लेकिन इतना कन्विंसिंग है कि हम सब उसे रियल मानते हैं। रिलेटिविटी के हिसाब से भी टाइम कोई कांस्टेंट चीज नहीं। वो बेंड होता है, स्ट्रेच होता है, कोलैप्स हो जाता है। और अगर साइंस ये कहती है कि टाइम रिलेटिव है, तो फिर तुम्हारा दिमाग जो उसे लीनियर बनाता है, एक लाइन जहां से तुम आए और जहां जा रहे हो, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। तुम्हारी जिंदगी एक फिल्म की तरह है जो ऑलरेडी पूरी शूट हो चुकी है और तुम उस फिल्म को फ्रेम बाय फ्रेम एक्सपीरियंस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रील देख रहे हो। एक और एनालॉजी लो। सोचो, तुम एक रेडियो स्टेशन ट्यून कर रहे हो। सभी फ्रीक्वेंसी एक साथ हवा में मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारी रेडियो सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पिक करती है। वैसे ही पूरा टाइम एक साथ एग्जिस्ट करता है। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक मोमेंट को ट्यून करती है, अभी। मतलब जो तुम्हें फ्लो ऑफ टाइम लगता है वो सिर्फ तुम्हारी कॉन्शियसनेस का एक पर्सपेक्टिव है। रियलिटी में कोई फ्लो नहीं, सिर्फ एक इटर्नल नाउ है। बुद्धिज्म और वेदांता दोनों इस थॉट को और गहरा बनाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा सफरिंग इसी वजह से होता है क्योंकि तुम या तो पास्ट में अटके हो या फ्यूचर के लिए चिंता कर रहे हो। लेकिन अगर तुम पूरी तरह अभी में जीना सीख लो तो तुम फ्री हो जाओगे। सोचो, तुम्हारी वरीज का कितना हिस्सा फ्यूचर के बारे में होता है। एग्जाम का रिजल्ट, नौकरी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, और तुम्हारी रिग्रेट्स का कितना हिस्सा पास्ट के बारे में होता है। मिस्टेक्स, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, दुख। लेकिन जब तुम अपने अटेंशन को अभी के मोमेंट पर ले आते हो, तुम रियलाइज करते हो कि अभी सब ठीक है। तुम सांस ले रहे हो, तुम जिंदा हो, तुम्हारी जमीन तुम्हें सपोर्ट कर रही है। टेक अ डीप ब्रेथ और यह महसूस करो, यही है इटर्नल नाउ। पैराडॉक्स यह है कि हम सब फ्यूचर के पीछे भागते हैं। हम कहते हैं, बस जब मैं डिग्री ले लूंगा मैं खुश हो जाऊंगा, बस जब मैं ये जॉब पा जाऊंगा मैं सेटल हो जाऊंगा, बस जब मैं ये जॉब पा जाऊंगा मैं सेटल हो जाऊंगा,
मैं ये सपना अचीव कर लूंगा, मैं कंप्लीट फील करूंगा। लेकिन जब तुम उन गोल्स को पा भी लेते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि वो खुशी टेम्पररी थी। तुम फिर एक नया फ्यूचर टारगेट बना लेते हो। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि तुम अपना सुख और अपना अस्तित्व हमेशा कल पर प्रोजेक्ट करते हो। लेकिन कल कभी आता ही नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ अभी होता है। और जब तुम अभी में जीना शुरू करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा असली अस्तित्व टाइमलेस है। तुम एक इटर्नल प्रेजेंस हो जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। एक पर्सनल एक्सरसाइज ट्राई करो। थोड़ा रुककर अपनी आंखें बंद करो और अपने आजू बाजू के साउंड्स को नोटिस करो। अपनी हार्ट बीट को महसूस करो। अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। तुम्हें लगेगा कि तुम अभी के मोमेंट में घुल गए हो। तुम्हारा माइंड जो पास्ट और फ्यूचर के जाल बुनता है वो डिसॉल्व हो जाता है। तुम सिर्फ एक अवेयरनेस बन जाते हो जो अभी में रेस्ट कर रही है। इसी को कहते हैं एस्केपिंग द इल्यूजन ऑफ टाइम। क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को एक अजीब ट्विस्ट देता है। कुछ इंटरप्रिटेशंस कहते हैं कि टाइम फंडामेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करता। सभी पॉसिबल मोमेंट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक पर्टिकुलर पाथ चूज करती है जिसे तुम अपनी लाइफ के रूप में एक्सपीरियंस करते हो। मतलब तुम जो फ्यूचर इमेजिन करते हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तुम्हारा माइंड बस उसे ट्यून करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और अगर ऐसा है तो तुम्हारा पास्ट और तुम्हारा फ्यूचर दोनों अभी के अंदर ही फोल्डेड हैं। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी डेस्टिनी सब एक ही इटर्नल नाउ के लेयर्स हैं। कभी तुमने ये फील किया है कि वक्त रुक गया हो? जैसे तुम किसी खूबसूरत पल में इतने घुल गए हो कि तुम्हें टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। शायद वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस का एक ग्लिम्स था जो इटर्नल नाउ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रही थी। या कभी तुमने मेडिटेशन या डीप फोकस में यह महसूस किया होगा कि तुम्हारे लिए वक्त डिसॉल्व हो गया। तुम्हें लगा कि तुम सिर्फ एक इन्फिनिट प्रेजेंट में हो। यही है इटर्नल नाउ। अब सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ एक इटर्नल प्रेजेंट है तो तुम्हें किस बात का डर है? डेथ का। लेकिन डेथ भी शायद एक और प्रेजेंट मोमेंट होगा, और उसके बाद भी तुम्हारे लिए एक और नाउ एग्जिस्ट करेगा। मतलब तुम्हारा असली सेल्फ कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वो टाइमलेस है और इसी में एक शांति छुपी है। तुम अपने कल के लिए टेंशन लेना छोड़ सकते हो, क्योंकि कल अभी के अंदर ही फोल्डेड है। तुम अपने पास्ट के लिए गिल्ट फील करना छोड़ सकते हो, क्योंकि पास्ट भी सिर्फ एक मेमोरी है जो तुम्हारे अभी के मोमेंट में चल रही है। तुम सिर्फ अभी में रेस्ट कर सकते हो, और वहीं तुम्हारी रियल फ्रीडम है। थोड़ा रुककर रिफ्लेक्ट करो। तुम्हारी जिंदगी एक लम्ही लम्ही सीक्वेंस नहीं है जो शुरू होकर खत्म हो जाए। तुम्हारी जिंदगी एक इटर्नल अवेयरनेस है जो हमेशा अभी में है। तुम्हारा सो कॉल्ड टाइमलाइन सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हारे माइंड ने बनाया है। और अगर तुम ये समझ जाते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने हर पल में कंप्लीट हो। तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं। तुम अभी के अंदर ही वो हो जो तुम्हें होना है। और अब एक स्मूथ क्लोजर। हमने इस जर्नी में फ्री विल के इल्यूजन्स, आइडेंटिटी के मास्क्स, माया के ड्रीम्स और स्क्रिप्टेड यूनिवर्स के पैराडॉक्सेस एक्सप्लोर किए। और अब हम इटर्नल नाउ तक आ गए हैं। एक ऐसी सोच जो तुम्हारी सारी वरीज को डिसॉल्व कर देती है। क्योंकि जब तुम अभी में जीना सीख जाते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा असली सेल्फ टाइमलेस है और तुम्हारी लाइफ एक इन्फिनिट प्रेजेंट का एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। टेक अ डीप ब्रेथ और इस बात को अंदर सेटल होने दो। तुम्हारे पास सिर्फ ये मोमेंट है, और ये मोमेंट ही तुम्हारी इटर्निटी है।